आज हम लोग गामा फंक्शन का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो गामा फंक्शन का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स बराबर गामा एम प्लस 1/2 इंटू गामा एन प्लस 1/2 अपॉन में 2 टाइम गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। ठीक है, इसमें हमेशा ये याद रखना, ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब साइन में कोई पावर हो, कॉस में कोई पावर हो और लिमिट हमेशा इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 2 हो। ठीक है, अगर लिमिट और कुछ होती है तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं हो सकता, हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देखो अगर इसी चीज को रिडक्शन फार्मूले की मदद से लिखा जाए, मतलब अपचयन सूत्र की मदद से, तो उसमें भी लिमिट हमेशा कहाँ से 0 से पाई बाई 2 ही होगी। और देखो साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसे क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में m-1 m-3 डॉट 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 डॉट। ठीक, फिर अगले ब्रैकेट में n-1 n-3 डॉट 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 इंटू के। ठीक, अपॉन में m प्लस n-2 m प्लस n-4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज याद रखना। ठीक है, हम जब मैंने पढ़ाया था तो देखो गामा फंक्शन में के जैसा कोई नहीं आया था, के जैसी कोई चीज न लिखी थी, तो यहाँ पर के का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं। जब हम गामा फंक्शन से ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमने देखो यहाँ पर के टर्म नहीं यूज किया है, तो के जैसा कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा इस फार्मूले को लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। लेकिन जब अपचयन सूत्र रिडक्शन फार्मूले से करते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखो के जैसी चीज आ रही, तो यहाँ पर के की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखो जब m और n दोनों एक साथ सम हो, दोनों एक साथ इवन हो, तो k की वैल्यू हमेशा पाई बाई 2 होती। बस इस बात को याद कर लो और कुछ मत याद रखो। अगर m और n दोनों एक साथ सम ना हो और कोई वैल्यू हो तो सीधा k बराबर तुम 1 रख देना, बस इतना याद कर लो। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका यही है कि m और n दोनों अगर सम है, दोनों इवन है, तभी k की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, अन्यथा हमेशा k की वैल्यू 1 होगी। ठीक, अब देखो इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एम एक्स। यहाँ पर देखो कॉस की पावर क्या हो गई, 0 हो गई है, तो केवल m वाले टर्म यूज कर लो, n की जगह हर जगह 0 रख दो। इस फार्मूले में n की जगह जब तुम 0 रखोगे तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो k है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बात याद कर लो कि m की वैल्यू अगर सम है तभी k की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, मतलब इवन है। अगर n की और कुछ भी हो, ठीक है, और कुछ भी हो तो k की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। ठीक, अब देखो जैसे ये तुम्हारा ये m वाला है, तो यहाँ पर क्या था, इसमें m वाले टर्म 0 कर दो तो n के टर्म में पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी जब m की वैल्यू सम होगी तभी k की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं गामा फंक्शन की मदद से और रिडक्शन फार्मूले दोनों की मदद से। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन मैंने नोट किया है। ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है तुम्हारी बुक का 17 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखा हमने m बराबर 5 है, n बराबर 6 है, किसी को भी m मान लेना, किसी को भी n मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गामा फंक्शन का फार्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन बराबर गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन में गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, m की वैल्यू देखो 5 थी, 5 रख दी, 5 प्लस 1/2, n की वैल्यू 6 थी, 6 प्लस 1/2 अपॉन में गामा 5 प्लस 6 प्लस 2/2। ठीक है, 5 प्लस 1 6, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, गामा 3, 6 प्लस 1 7/2, 7/2 गामा, ये नीचे वाला भी 13/2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया था, जब गामा के अंदर कोई भी पूर्ण संख्या लिखी हो, उसके मतलब बट्टे में 2 ना हो, कोई एक पूर्ण संख्या हो, तो उसे सीधा फैक्टोरियल में बदल देते थे। गामा 3 को किस में बदल देंगे, फैक्टोरियल 2 में, एक कम करके फैक्टोरियल में बदल देते थे। ये सबसे पहले फार्मूला पढ़ाया था। ठीक, अब देखो अगर बट्टे में 2 और ऊपर कोई ऊपर कोई ऑड विषम संख्या हो, तो उसे तोड़ने का तरीका क्या बताया था, उसमें 2 घटा के तब तक लिखते जाओ जब तक ऊपर 1 ना बन जाए। तो देखो 7 में 2 गए, 5/2, 3/2, 1/2, जैसे ही 1/2 बन जाए तुरंत अंडर रूट पाई का भी गुणा कर देना। ठीक, अब ऐसे ही 13/2 को देखो जब तोड़ लोगे और इसे जब तुम इसे सॉल्व कर लोगे
तोड़ने के बाद जब इसे सॉल्व कर लोगे तो 8/693 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी चीज़ को हम किसके मदद से करेंगे, इसी चीज़ को हम अब तुम्हें रिडक्शन फार्मूले की मदद से कैसे करते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। देखो सेम वही क्वेश्चन अब हम किससे, रिडक्शन फार्मूले, अब चयन सूत्र से कैसे करेंगे। तो देखो m बराबर 5 था, n बराबर 6 था। इंटीग्रेशन में लिमिट हमेशा जरूर याद रखना 0 से π/2 ही होनी चाहिए। अगर लिमिट 0 से π/2 नहीं है तो ना आप गामा फंक्शन लगा पाएंगे ना आप अपचयन सूत्र लगा पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में m-1 m-3 n-1 n-3 इंटू k अपॉन में m+n -2, ठीक है। देखो अब इसमें देख लो क्या है, इसमें k की वैल्यू वाला लफड़ा आ गया। अब k की वैल्यू निकालनी है तो कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों सम हो तो k की वैल्यू π/2 होती है, अगर नहीं है तो फिर k की वैल्यू हमेशा 1 रख दो। यहाँ पर देखा हमने 5 और 6 एक सम है एक विषम है तो सीधा k की वैल्यू अब सीधा 1 हो जाएगी। अगर मान लो ये भी 4 होता ये 6 होता तो दोनों सम होते तो k की वैल्यू क्या हो जाती, π/2। लेकिन जैसे ही दोनों अगर सम ना हो के कुछ और हो जाए तो k की वैल्यू हमेशा 1 रख दो। अगर ये 5 है यहाँ पर भी 5 होते दोनों विषम है तब भी k की वैल्यू 1 हो जाती। बस हमेशा π/2 होने के लिए इतना याद रखना कि दोनों का सम होना जरूरी है, ठीक है। दोनों घातों का सम होना जरूरी है। अगर दोनों घातों में एक सम है और एक कुछ भी हो, एक मतलब विषम हो तो k की वैल्यू 1, अगर दोनों विषम हो जाएं घाते तो k की वैल्यू 1 रख देते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे चूंकि m बराबर 5 n बराबर 6 कम से कम एक विषम है, ठीक है, कम से कम एक विषम है तो इसलिए k की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब k की वैल्यू 1 रख देंगे। अब देखो यहाँ पर m की वैल्यू 5 थी, 5 - 1 5 - 3, ठीक है। 5 - 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो वाला टर्म हम छोड़ देंगे। हम ये घटाना तब तक जारी रखेंगे जब तक 1 ना आ जाए। अगर 1 के उधर कुछ जाता है जैसे 0 - 1 तो हम वहां से उन टर्म को छोड़ देंगे। हम केवल 1 तक एक्सेप्ट करेंगे घटाना। घटाने के बाद अगर 1 तक आ रहा है तो उस टर्म को लेंगे। अगर घटाने के बाद 0 आ रहा है -1 आ रहा है तो उन टर्म को हम नहीं लेंगे, उन टर्म को नहीं लेंगे। अब देखो जैसे इसमें देखा 5 - 1 किया तो 3 आएगा, 5 - 3 किया 2 आया, लेकिन 5 - 5 कर रहे थे तो 0 आ रहा था तो हमने उस टर्म को हटा दिया, उस टर्म को नहीं लेंगे, ठीक है। हम केवल वहां तक ले लेंगे कि घटाने के बाद 1 आए, ठीक। तो देखो 6 - 1 किया, 6 - 3 6 - 5, देखो 6 - 1 करने पर 5, यहाँ पर 6 - 3 करने पर क्या आएगा 3, 6 - 5 करने पर 1 आएगा, ठीक है। 1 तक हमें मिल गया। अब इसके आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं। अगर हम करेंगे 6 - 7 तो -1 आ जाएगा, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक। ऐसे ही नीचे 5 + 6 - 2, देखो घटाने पर अभी कितना आ रहा है, 11 में 2 गया 9, 11 में ऐसे 4 चला जाएगा तो अभी कितना आ जाएगा 7, 11 में 6 गया तो 5 आ जाएगा, 11 में 8 गया तो 3 आ जाएगा, 11 में 10 गया तो 1 आ जाएगा। देखो 1 तक मिल गया। अब अगर हम यहाँ पर 10 के बाद -10 के बाद -12 करते तो हमें क्या मिल जाता, माइनस में वैल्यू आ जाती, तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। केवल वहीं तक घटाना जारी रखेंगे जहाँ तक हमें 1 मिल जाए। मिनिमम 1 मिलना चाहिए, 1 के उधर हम ना 0 वाली एक्सेप्ट करेंगे ना -1 वाली एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। तो अब इसे भी सॉल्व करोगे तो 8/693 आ जाएगा। ये गामा फंक्शन का रिवीजन है। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो बच्चे बताएं और अधिक कोशिश की जाएगी, ठीक है।